मूवी की स्टार्टिंग में हमें टीवी पर एक न्यूज़ चलता हुआ दिखाया जाता है जिसमें एक खतरनाक किलर के बारे में बताया जा रहा होता है। इस किलर ने 50 से ज़्यादा लोगों को किडनैप किया होता है और साथ ही साथ उन्हें टॉर्चर भी किया होता है और वो अभी भी पुलिस की नज़रों से फरार है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। एलिना को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, वह उसको पार्टी में चलने के लिए बोल रही होती है। एलिना अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है और उससे भी पार्टी में जाने के लिए बोलती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड किसी और काम में बिजी होने के कारण पार्टी में आने के लिए मना कर देता है। एलिना एक अमीर घर की इकलौती बेटी होती है और वह उस पार्टी में अपने पिता को बिना बताए चली जाती है। एलिना अपनी दो फ्रेंड के साथ जल्दी ही पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाती है। पार्टी के लिए उन्हें अंदर जाने के लिए एक पासवर्ड बोलना पड़ता है, जिसके बाद वो तीनों लोग अंदर की ओर चले जाते हैं। इस पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ डांस करते हुए वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग पार्टी को बहुत ज्यादा अच्छे तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। एलिना को तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ दिखाई देता है, जिससे एलिना उसके नाक पर पंच मारकर उस जगह से दूसरी जगह की तरफ चली जाती है। एलिना को उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था, जिससे वह गुस्सा होकर अकेले एक दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मास्क पहने हुए उन सभी लोगों पर नजर रख रहा होता है। एलिना जिस कमरे में जाती है वहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स रखा होता है जिसमें से हिलने की आवाजें आ रही होती हैं। एलिना उस बॉक्स के पास जाती है और उसे खोल देती है और तभी उसमें से एक आदमी निकलता है, लेकिन उसी के साथ एक बॉक्स का लॉक खुल जाता है जिसमें से मार्क्स वाले आदमी ने जो ट्रैप लगाया था वो ट्रैप सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जहां पर पार्टी चल रही होती है वहां पर एक धारदार रोलर घूमता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोग पार्टी में बिजी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चलते हुए ब्लेड उनकी तरफ आते हैं सभी की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इन धारदार ब्लेड्स की वजह से ज्यादातर लोग वहीं पर ही मर जाते हैं, मगर जो लोग बचते हैं वो एक बड़े से पिंजड़े में कैद हो जाते हैं। और फिर जो लोग पिंजड़े में कैद हो जाते हैं उनके ऊपर एक क्रशर लगा होता है जो कि धीरे धीरे उनकी तरफ आ जाता है और उस क्रशर की वजह से उन सब की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। एलिना ये सब देखकर बहुत ज्यादा चीखती है क्योंकि उसकी फ्रेंड की मौत उसी के सामने हो जाती है। उस बॉक्स से एक आदमी निकलता है जिसका नाम अर्किन होता है। वह अपने आप को उस बॉक्स से छुड़ा लेता है। एलिना के सामने बस लाशें ही लाशें होती हैं। एलिना उस बॉक्स वाले आदमी को देखती है और वह उससे हेल्प के लिए बोलती है कि तभी अचानक वह मास्क वाला आदमी आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। और अर्किन जैसे ही इसे देखता है वह उस जगह से कूदकर वहां से भाग जाता है और वह वहां से सीधा हॉस्पिटल जाता है और तभी डॉक्टर उसका इलाज तुरंत करना शुरू कर देते हैं, मगर इससे पहले वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और अर्किन को गिरफ्तार कर लेती है। एक्चुअली अर्लिन एक छोटा मोटा क्रिमिनल होता है जिसको बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेन कर लिया जाता है। अब कुछ समय बाद अर्किन की हालत में सुधार आ जाता है। वह अपनी वाइफ से मिलता है। अर्किन को हॉस्पिटल में किसी ने बुके भेजा होता है और उस बुके पर लगे हुए नोट को पढ़ने पर पता चलता है कि उस मास्क मैन की नज़र अभी भी अर्किन पर है। इसलिए अर्किन अपनी वाइफ को इस शहर से दूर चले जाने के लिए कह देता है। अब रात होती है तो यहाँ पर अर्किन से पूछताछ करने के लिए कई लोग आ जाते हैं। ये जो लोग होते हैं उन्हें एलिना के डैड ने भेजा होता है। ल्यूसिलो अपने बॉस के डॉटर की फोटो अर्किन को दिखाकर उसके बारे में पूछता है। अर्किन उससे बताता है कि उसने उसको देखा था और उस समय वो जिंदा भी थी। ल्यूसिलो और उसकी टीम अर्किन से उस जगह के बारे में पूछती है और इसके बाद अर्किन उन सभी को उस सारी घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि मास्क वाला आदमी बहुत ही बड़ा हैवान है, उसके पास जो भी फंस जाता है वो अपनी मौत की भीख मांगता है। ल्यूसिलो अर्किन को उस जगह ले जाने के लिए बोलता है, मगर अर्किन कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा मगर मैं बाहर से लौट आऊंगा। अर्किन और ल्यूसिलो की टीम अब उस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में पहुंचती है। ल्यूसिलो अब अर्किन को जबरदस्ती अंदर चलने के लिए मजबूर करता है और जैसे ही अंदर वाला दरवाजा खुलता है मास्क मैन को उनके अंदर आने का पता चल जाता है। दूसरी साइड में एलिना जिस बॉक्स में फंसी होती है वह अपने आप को उस बॉक्स से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलने के बाद वो देखती है जो कमरा होता है वह कई सारे टॉर्चर करने वाले सामानों से भरा होता है। उसके सामने एक बॉक्स होता है और वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक लाश होती है और इतने में वो मास्क मैन वाला आदमी वहां पर आ जाता है और तभी वह छुप कर वहां से अलग हो जाती है। ल्यूसिलो की टीम जैसे ही अंदर जाती है वो मास्क मैन उनके एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये जगह जो भी होती है यहाँ पर लाशों के ढेर लगे होते हैं, ज्यादातर तो मर चुके होते हैं और जो बचे होते हैं वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एलिना एक दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहाँ भी एक बॉक्स मिलता है और जब वो इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें से एक लड़की निकलती है। इसका नाम एबी होता है। एबी उसे बताती है कि वो मास्क मैन उसे पसंद करता है। एलिना और एबी अब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर एबी तभी अचानक चिल्लाने लगती है
दूसरी तरफ खतरा ज्यादा होता देखकर अर्किन बाकी टीम से बिछड़ जाता है। इस पूरी जगह पर कई सारे जगह जगह पर ट्रैप्स लगे होते हैं। अर्किन एक चिमनी में छिपा होता है, तभी वह फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है और इस जगह पर लाशों के बहुत ढेर लगे होते हैं। इसके बाद अर्किन यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाता है। उसे एक दीवार पर एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ और पैरों में कील ठुकी होती है। वो लड़की अर्किन को देखने के बाद उससे हेल्प मांगती है कि तभी अचानक मास्क मैन वहाँ पर आ जाता है और तभी एक धारदार ब्लेड से वह उसके गले को काट कर उसे मार देता है। और जब अर्किन दूसरी तरफ जाता है तो उसे ल्यूसिलो की टीम मिलती है, मगर उनकी टीम के ऊपर वो मास्क मैन हमला कर देता है। अब यहाँ पर केवल अर्किन और ल्यूसिलो ही बचते हैं और तभी अचानक उनको वहीं पर एबी दिखाई देती है। एबी उनको एलिना के बारे में बताती है और वो इन सबको उसके पास ले जाती है। एलिना यहाँ पर ल्यूसिलो को देखकर बहुत खुश होती है। सभी लोगों के मिल जाने के बाद अर्किन यहाँ से निकलने का आइडिया लगाता है। बाहर सड़क पर कुछ लोग आग जलाकर उसके पास में खड़े होते हैं। तभी अर्किन ल्यूसिलो से गन लेकर उनमें से किसी एक के पैर पर मार देता है। गोली लगने के बाद वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और अर्किन फिर एक गोली पुलिस वालों पर चला देता है और फिर इसके बाद पुलिस वाले एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर फैक्ट्री के अंदर घुसने वाले होते हैं, मगर तभी एबी इन सभी को ताला लगाकर उसी जगह पर बंद कर देती है और मास्क मैन को चिल्लाकर बताने लगती है कि मैंने इन सभी को यहाँ पर बंद कर दिया है। इन सभी बातों से गुस्सा होकर प्रे एबी के मुंह पर एक घूंसा मार देती है, जिससे वह पीछे जाकर एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद मास्क मैन वहाँ गुस्से में एक असॉल्ट राइफल लेकर आ जाता है और तभी वह उन सभी के ऊपर इस असॉल्ट राइफल से फायर करने लगता है, मगर उसकी गोली उसी के कुत्तों के ऊपर लग जाती है और फिर मास्क मैन यहाँ पर एलिना को उठाकर ले जाता है और दूसरी तरफ ल्यूसिलो एक ट्रैप में फंस जाता है। अगर उसने कोई भी हलचल की तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद ल्यूसिलो अर्किन को एलिना को बचाने के लिए बोलता है। मास्क मैन एलिना को ले जाकर एक दूसरे ट्रैप में फंसा देता है और जब अर्किन उसे वहाँ पर बचाने के लिए जाता है तभी उनके ऊपर एक पिंजरा आकर गिर जाता है और फिर सभी लोग उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बाहर पुलिस फोर्स आ चुकी होती है जो उस बिल्डिंग के अंदर आने ही वाली होती है। अर्किन के सामने अब मास्क मैन आ जाता है, जिसे देखकर अर्किन उसे बहुत सारी गालियां देने लगता है। वो उससे ये भी कहता है कि दम है तो मुझे बाहर निकाल के देख, मगर मास्क मैन उसे ऐसे ही नहीं मारने वाला था। और वहाँ पास में ऑयल के बड़े से टैंक भी रखे होते हैं। मास्क मैन रस्सी में आग लगाकर छोड़ देता है, जिससे वो आग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। मास्क मैन अब दूसरी ओर आग लगाने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ पिंजरे से वो लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता है। इतने में अर्किन को एक आइडिया आता है। वह एलिना से अपने हाथ को तोड़ देने के लिए कहता है और जब यहाँ अर्किन का हाथ टूट जाता है तो उसी की मदद से वह पिंजरे को खोल देता है, जिससे अब सभी लोग उस पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं। उन सभी के बाहर निकलते ही वो मास्क मैन फिर से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। अर्किन यहाँ पर मास्क मैन से थोड़ी बहुत फाइट करता है, लेकिन तब तक ल्यूसिलो भी वहाँ पर आ जाता है। ल्यूसिलो ने अपने आप को उस ट्रैप से बचा लिया था। इसके बाद मास्क मैन और ल्यूसिलो में जबरदस्त फाइट होने लगती है, मगर इस फाइट में मास्क मैन ल्यूसिलो को चाकू मार देता है। अब इसके बाद अर्किन मास्क मैन को उसी लाश के ढेर वाली चिमनी में फेंक देता है। इसके बाद वह आग लगाकर उस चिमनी को जला देता है। चारों तरफ अब यहाँ पर सिर्फ आग ही आग फैल गई होती है। एलिना बाहर के गेट से पुलिस वालों को हेल्प के लिए बुलाती है, मगर अर्किन यहाँ पर बुरी तरह आग में फंस चुका होता है और वो बाहर आने के लिए अब हार भी मान चुका होता है, मगर एलिना उसे बचाती है। वहाँ पर जितने भी लाश के भरे हुए पानी वाले चैम्बर होते हैं, एलिना उन सभी चैम्बरों को तोड़ देती है, जिससे सभी चैम्बर से पानी बाहर गिरने लगता है और आग काफी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद दोनों लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं और आखिरी में अर्किन और एलिना ही दोनों बचते हैं। एलिना के डैड एलिना को देखकर बहुत खुश होते हैं और अर्किन आगे जाकर एक बॉक्स में देखता है तो उसे उस मास्क मैन का मास्क दिखाई देता है, जिससे ये उसे पता लग जाता है कि मास्क मैन अभी मरा नहीं है। इसके बाद कई दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है। ये उसी मास्क मैन का घर होता है और उसके पीछे अर्किन आ जाता है और अर्किन उस पर गन तान कर कहता है कि जितना मुझे तुमने तड़पाया था अब तुम्हारी तड़पने की बारी है, और उसे वह मार कर उस बॉक्स में बंद कर देता है और फिर यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आगे और भी अच्छी अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।